साइंस डेली कैप्सूल में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की आरबीसी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बढ़ जाती हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि आरबीसी बढ़ने के कारण हमारे फेस पर क्या आ जाती है, रेडनेस आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किसके बनाए जाते हैं। तो निकिल और कोबाल्ट के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं। तो एक रेड, ग्रीन और ब्लू होता है। वैसे हमारे प्राइमरी कलर्स जो होते हैं, एक रेड होता है और एक येलो होता है और एक ब्लू होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ग्रीन की जगह पर कई बार जब फिजिक्स में हम डिस्कस करते हैं तो ग्रीन कलर को ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। इसमें कहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 को हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश कौन सा है। तो पहले हम उसको याद रखते थे कनाडा से, कि कनाडा सबसे ज़्यादा बनाता है, लेकिन अब उसकी जगह पर पहले नंबर पर आ गया है कजाकिस्तान। ये लगभग इससे 3-4 गुना ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। इसमें कहा है प्रशीतन में उपयोग किया जाता है। प्रशीतन यानी कि किसी चीज़ को ठंडा करने में तो फ्रेऑन गैस का उपयोग किया जाता है। जो एसी और रेफ्रिजरेटर होते हैं ना, उनके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, फ्रेऑन गैस भरी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि विबंधक के रूप में ग्रेफाइट की ही छड़ें होती हैं जिसे रोककर हम किसी भी विस्फोट को रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। इसमें कहा है कि अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिलती थी। तो अल्फ्रेड नोबेल से आप याद रखना नोबेल प्राइज़ को। नोबेल प्राइज़ के बारे में आपको याद होगा कि 1896 में सबसे पहले अल्फ्रेड नोबेल ने सोचा था कि हम एक ट्रस्ट बनाएंगे और उस ट्रस्ट के पैसे से उन लोगों को प्राइज़ दिया जाएगा जो हमारे पूरी मानव जाति के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम इसे 5 क्षेत्रों में देंगे, ठीक है। नंबर फर्स्ट था साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। अगर इसमें कोई व्यक्ति ऐसी खोज करता है जो हमारी मानव जाति के लिए अच्छी है तो उसको दिया जाएगा, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गया। नंबर 3 साइकोलॉजी और मेडिसिन में दिया जाएगा। नंबर 4 लिटरेचर में दिया जाएगा। और नंबर 5 पीस यानी कि शांति, और उसके लिए ये प्राइज़ दिया जाएगा। और 1968 में ये डिसाइड किया गया था कि इकोनॉमिक साइंस में भी इसका प्राइज़ दिया जाएगा, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये 1913 में सबसे पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें लिटरेचर के फील्ड में यहाँ पर ये प्राइज़ मिला था। इन्होंने एक बुक लिखी थी गीतांजलि, कविताओं का संग्रह, और उस बुक को लिखने के उसमें इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी आप याद रखना कि 1901 में सबसे पहली बार नोबेल प्राइज़ दिए गए थे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि जो अल्फ्रेड नोबेल थे उन्होंने किसकी खोज की थी, डायनामाइट की। और डायनामाइट की खोज के बाद में उनके पास काफ़ी इतना धन इकट्ठा हो गया था कि वो इस तरीके का ट्रस्ट बना सके। और क्योंकि उन्होंने शादी की नहीं थी तो उनका कोई वारिस नहीं था, इसलिए उन्होंने इस ट्रस्ट के द्वारा ये प्राइज़ देने स्टार्ट किए थे। नंबर 8 को देखिए। इसमें कहा है कि बर्फ़ पानी पर तैरती है क्योंकि बर्फ़ का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है। द डेंसिटी ऑफ आइस इज़ लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, जिसके कारण वो पानी के ऊपर तैरता है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो। इसमें कहा है कि शुष्क बर्फ़ क्या है। तो शुष्क बर्फ़ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है कि सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक है, सेमी मेटल है, ऐसा इसका सिंबल होता है। और इसका क्या किया जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स जो हैं वो इसकी बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो कूलम होता है, सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कौन बदलता है। तो दिष्टकारी या इसको रेक्टिफायर कहा जाता है, ये काम करता है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है कि जहाज़ों में समय मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। तो क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि ऊनी कपड़े सर्दी से शरीर की रक्षा करते हैं क्योंकि ये किस तरह से काम करते हैं, ये एक तरीके से ऊष्मा के कुचालक होते हैं, मतलब जो हीट है वो हमारी बॉडी के अंदर ही रहे, इसलिए इनको हम यूज़ करते हैं विंटर के टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, ये स्टेप अप और स्टेप डाउन दो तरीके के ट्रांसफार्मर होते हैं और वो क्या काम करते हैं, वोल्टेज को घटाने और वोल्टेज को बढ़ाने के काम में यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। इसमें कहा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, किस में नापी जाती है, ये एम्पियर पर मीटर में नापी जाती है, या इसका एक और यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर,
या फिर टेस्ला। ठीक है, ये सारे के सारे यूनिट जो हैं वो किसके हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को नापने के। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा है कि धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स ही मेटल के अंदर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो नर्म लोहा इसमें हम उपयोग करते हैं, सॉफ्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए, इसमें कहा है कि विद्युत धारा का मापक यंत्र क्या है? तो विद्युत धारा किससे नापी जाती है? गैल्वेनोमीटर से। आपने सुना होगा एक एमीटर और होता है कि एमीटर से विद्युत धारा नापते हैं, तो एमीटर से भी विद्युत धारा नापी जाती है और गैल्वेनोमीटर से माइक्रो में जो आती हैं वो विद्युत धाराएं मापी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है अर्धचालक का एक उदाहरण है जर्मेनियम। जर्मेनियम और सिलिकॉन ये सारी क्या हैं? अर्ध मेटल हैं, सेमी मेटल्स हैं।